जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये वीडियो का आज जो है पार्ट 4 है और पार्ट 2 में जो है मैंने जो करवाया था आपको मैपिंग का, स्ट्रक्चर मैपिंग का, ये उससे ही रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, सबसे पहले वो इस मेरी चैनल में जाके वीडियो पार्ट 2 देखे, क्योंकि उसके अंदर जो है इसकी कोर लॉजिक जो है मौजूद है। अगर आपने मैपिंग गलत की तो आपकी हर चीज़ ही जो आगे गलत हो जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने जो है वो टाइम देना है। तो आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर मार्केट का क्या होता है। इस पर हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है वो मैंने मैपिंग करवाई हुई है। सब कुछ देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ उसका। यहाँ से बात लेते हैं। मार्केट जो है जब भी ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर क्या करती है, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह से, फिर ये। तो ये क्या है, मार्केट हमेशा जो है स्ट्रक्चर बनाती हुई जाती है। तो हमें इस अगर स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम इसको कभी भी जो है वो राइट डायरेक्शन मार्केट की नहीं पकड़ सकेंगे। तो हमें वो किस तरह से पता करनी है कि मार्केट इस टाइम किस तरह से चल रही है। पहले मैं आपको ये ड्राइंग पे बता देता हूँ, तो उसके बाद जो है आपको चार्ट पे भी बता दूंगा। अब जब आपने अगर पार्ट 2 देख के स्ट्रक्चर मैप किया होगा तो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखें, ये वाला जो सबसे लोएस्ट एरिया है इसको हम बोलते हैं लोअर लो। इसको हम जो है वो एल से लिखते हैं। तो ये हमारा लोअर लो है। तो ये वाला जब हमारा लोअर लो सबसे, क्योंकि नीचे एरिया है, मार्केट गिरी हुई है इस टाइम, तो अगर हम सबसे ऊपर वाला देखें एरिया तो ये हमारा कौन सा होगा, क्योंकि सबसे ऊपर एरिया है, ये बाद में भी अब जाएंगे तो हमारा ये हायर हाई होगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट एरिया और ये सबसे हाईएस्ट एरिया। अब हम इसको डायरेक्ट जो है जाएंगे। लोअर लो के बाद जब भी मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए तो अलग सिनेरियो है। अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है तो जो पहला इसका ऊपर होगा हम इसको बोलेंगे ये एरिया कौन सा है, ये लोअर हाई है। अब मैं आपको बताता हूँ लोअर हाई इसको क्यों कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं एल एच, एंड में आपको भी बता दूंगा तो आपको जेन में रहेगा। अब ये एरिया लोअर लो था, अब लोअर हाई के बाद फिर लो बना, मगर ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है। तो इसका मतलब ये लो नीचे है, ये वाला ऊपर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हायर लो है। ये हमारा होगा हायर लो, मतलब नीचे वाले फुल लोअर लो नहीं है, लोअर लो से ऊपर हायर लो है। तो ये हमारा हायर लो एरिया हो गया। अब हायर लो के बाद ये वाला जो है हमारा इस वाले एरिया से ऊपर है। तो हमारा ये कौन सा एरिया होगा, ये हमारा जब लोअर हाई से ऊपर एक और एरिया आएगा तो हमारा हायर हाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हम इसे मेंशन करेंगे एच एच। अब उसके बाद ये वाला जो है एच एल, इस वाले से ये ऊपर है तो हमारा ये वाला तो हायर लो था ही, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हायर लो होगा। तो हम इसको भी जो है लिख देंगे एच एल। अब उसके बाद फिर इससे ऊपर वाला हाई बन गया तो ये हमारा मज़ीद एक एच एच है, हाई हायर हाई एरिया है। फिर उसके बाद ये लो एरिया मगर इससे नीचे नहीं है तो ये हमारा एच एल है। उसके बाद अब आता है हमारे पास सबसे ऊपर का एरिया, तो ये वाले एच एच से ऊपर एरिया है तो हमारा ये एच एच एरिया। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होता है। अब ट्रेंड शिफ्ट कैसे हो रहा है ये हमें स्ट्रक्चर ही बताता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने जो है ये वाला लो एरिया था हायर लो, इससे नीचे एक लो बना दिया है। देखें यहाँ से डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आ गई है, तो ये जब नीचे बनेगा तो हमारे हायर लो तो टूट गया, ख़त्म हो गया। तो ये कौन सा है, ये इससे नीचे बना, तो ये हमारा एरिया हो गया लोअर लो। आगे मैं इसकी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगी।
उसके बाद फिर मार्केट ने जो है वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस वाले हायर हाई को नहीं ब्रेक किया। अगर इससे ब्रेक करती तो ये हमारा हायर हाई इससे ऊपर हो जाता। तो ये वाला हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया, LH। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये वाले लोअर लो LL को जो है तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। देखें ये वाले कोने से, ये वाला जो फ्रैक्टल है इसका यहाँ से नीचे आ गई मार्केट, तो ये हमारा क्या बन गया, एक नया LL। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, तो ये हाई से, लोअर हाई से ऊपर नहीं थी, तो ये एक और लोअर हाई है, LH। उसके बाद आखिरी जो है यहाँ पे ये हमारा एक LL एरिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है लॉजिक शुरू होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है हमारा हायर हाई ये H वाला। तो जब भी आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लो, ये जो मार्केट की मैं दो डायरेक्शन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कैंडल की दो डायरेक्शन बताई थी ना, कि ऊपर जो है बायर बैठे होते हैं, नीचे सेलर बैठे होते हैं। जो ये ऊपर वाली एरिया है ना, ये कैंडल्स के ऊपर वाला एरिया है। ठीक हो गया। ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम जो है वो हमेशा हाई जो है, क्योंकि मार्केट हाई की तरफ जा रही है ना, और ये कैंडल का ऊपर वाला एरिया है, हाई की तरफ जाती है यहाँ से कैंडल, तो हम इसको हमेशा लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई करेंगे। उसके बाद ये वाला एरिया जो है ये लो वाला एरिया है, मतलब मार्केट कैंडल के नीचे वाला। तो ये वाला कौन सा एरिया होगा, ये लो वाली साइड का। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, LLL। तो ये इससे ऊपर तो है मगर है लो ही, क्योंकि ये मार्केट की नीचे वाली साइड है, ये मार्केट की ऊपर वाली साइड है, ये ऊपर की साइड है। तो ये जो है हाई हाई में बन रही है, ये लोअर था, ये उससे हाई था, ये उससे हाई था, ये उससे हाई था। अब ये लोअर लो वाली साइड है सबसे नीचे वाली, ये उससे ऊपर है, तो मगर है तो लो साइड ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या लॉजिक है, ये फाइनल लॉजिक आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा। जो ऊपर की साइड पे सेलर बैठे हुए हैं, वो मार्केट को यहाँ से धकेलते हैं नीचे। तो ये जो धकेलते हैं ना मार्केट को नीचे, जो हायर लो बनाते हैं, वो सेलर बनाते हैं। तो जब भी जो है वो नीचे का एरिया आपको होगा, तो ये कौन बना रहे हैं, सेलर बना रहे हैं। जब भी बाय वाले जो इधर बैठे हुए हैं नीचे, वो जब भी मार्केट बाय करते हैं तो कैंडल ऊपर जाती है। तो ये जो लोअर हाई बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं, हायर हाई, हायर, ये बायर्स बनाते हैं। आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है। लोअर लो कौन बनाते हैं, सेलर बनाते हैं। हायर लो भी जो है सेलर बनाते हैं। मार्केट तो वरना हाई पे थी, लोअर हाई पे थी, उसके बाद किसने बनाया, इसको नीचे लेकर आया, सेलर ने। तो हमेशा जो है नीचे वाली साइड, ये वाली मूवमेंट जो है कौन लेकर आता है, सेलर। ये वाली मूवमेंट लेकर आता है बायर। ये आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इसी तरह से अब मार्केट यहाँ से उतर रही है जैसे, तो ये मार्केट यहाँ पे हायर हाई पे थी, अब सेलर कहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए। तो अब यहाँ से जो है मार्केट हायर हाई पे थी, उन्होंने इतनी सेलिंग की, लोअर लो बना दिया। तो ये वाला एरिया कौन बना रहा है, इस तरफ ये जो बना रहे हैं ये सारे सेलर बना रहे हैं, और ये यहाँ से जो बायर बैठ रहा होगा, वो जब मार्केट कैंडल को ऊपर लेके आता है, तो ये कौन बना रहा है, ये सारे बायर बना रहे हैं। तो ये आपने बस एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है। अभी जो है मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ आगे क्या चीज़ है। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब कि ये इतना कोई वो नहीं है कि इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगाएं। रिमूव। अच्छा, मेन जो इसकी कोर लॉजिक है ना, वो ये है कि हमें मार्केट का पता लग जाता है कब, कि मार्केट यहाँ से जो है वो गिरने वाली है। वो किस तरह से पता लगता है, कि मार्केट जो है वो नीचे लोअर लो से, इसके बाद इसका लो इससे ऊपर लगा, फिर इससे ऊपर लगा, फिर इससे ऊपर लगा। ये वाले लो को मार्केट ने क्या किया, आके ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई है, हमें कैसे पता लगा कि ये वाला लो इसके ऊपर आना चाहिए था, इस जगह पे नहीं आया, नीचे आ गया। मार्केट ने यहाँ पे अपनी वीकनेस बता दी है कि मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा है, बायर कम है। वरना वो यहाँ पे आने के बाद दोबारा बायर उसको उठाते और इससे ऊपर बना देते, मार्केट ऊपर चली जाती। हमें ये वाला जो एरिया पता लग गया, तो ये जो पहली दफ़ा मार्केट जब नीचे ऐसे आती है और हमें पता लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से जो है मार्केट ने अपना जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इस जगह को तोड़ के ये कैंडल्स नीचे आके यहाँ पे क्लोज होंगी और नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर पहला होता है, और सेकंड जो है जब उसके बाद ये लो बना, उसके बाद मजीद मार्केट, अब तो डायरेक्शन हमें पता लग गई,
चेंज ऑफ करेक्टर ने बता दिया कि मार्केट बेरिश चल रही है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा इस वाले लो को तोड़ दिया, तो ये हमारा जो नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, ये हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इसको जो है लिखते हैं BOS। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये जितने मर्जी बनाते चली जाए नीचे, अगर जाती जा रही है जाती जा रही है, जब भी अपने लो को तोड़ेगी तो यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, BOS। अच्छा, अब ये तो आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे जो है वो आके अपना शिफ्ट किया सिस्टम ना, यहाँ से जाके, यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट थी, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने जो है चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, उसके बाद अपने लो को तोड़ा, फिर तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती चली गई। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये जो है मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ तक बना देते हैं बस। अब देखिए मार्केट ऐसे गिरती भी आ रही थी नीचे, ये उसने क्या किया, ये उसने एक यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ पे उसने क्या बनाया, एक LL बनाया था पहले, जब मार्केट ऊपर से गिर रही थी, बाद में बुलिश बना ना ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे उसने बनाया LL के बाद मार्केट ने ऊपर गई, तो ऊपर जब मार्केट आती है तो क्या बनाती है, LH। ठीक हो गया, और ये वाला फिर इस सिनेरियो में हमारा हो जाएगा HH, क्योंकि ये वाला इससे ऊपर है। अच्छा देखिए, यहाँ से मार्केट गिर रही थी नीचे, गिरने के बाद यहाँ से जो है मार्केट ऊपर गई, इसने लोअर लो से जो है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो मार्केट होगी इस जगह पे, तो ये वाले लो को तोड़ दिया, ठीक है, रिवर्स हो गया ना, हमने इसको रिवर्स किया है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, सबसे नीचे पॉइंट ये वाला लोअर लो, ये वाला हायर हाई क्यों बना, क्योंकि ये लोअर लो जो लोअर हाई जो था ये इससे नीचे था। तो यहाँ पे जो है हमें यहीं पे पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट का जो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी बेरिश, ये वाले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी, अब यहाँ पे आने के बाद वो नहीं बनाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वाले लोअर हाई से ऊपर एक हाई बन गया। तो अगर ये वाली जगह पे फर्ज करें यहाँ पे मार्केट होती और वो यहाँ बना देती, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है बुलिश साइड का। तो जैसे कि उसने यहाँ पे आने के बाद, मैं मिसाल के आपको बता रहा हूँ यहाँ पे तौर पे, कि जब मार्केट ने लोअर हाई को तोड़ के हायर हाई बनाया है और यहाँ पे मार्केट नीचे भी थी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बुलिश जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे CHOCH, और ये कौन सा है, बुलिश, और ये हम इसे करेंगे ग्रीन। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि मार्केट शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट होने के बाद ये उसने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद ये वाले हायर हाई को ब्रेक कर दिया, एक और हाई, तो ये वाला हमारा क्या हो गया। अब जब बुलिश साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उसके बाद क्या होगा, सेम सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो उसके बाद क्या होगा, BOS। तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हमें मार्केट जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती चली जाएगी तो हमें पता लगेगा मार्केट में ताकत है, मार्केट जो है वो चल रही है बिल्कुल सही। जैसे ही वो अपने लो को, ये वाली जगह को तोड़ेगी, चेंज ऑफ करेक्टर बनाएगी, बेरिश साइड का पहला जब बनाएगी, तो मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें ये लॉजिक है टोटल, इसको जो है आपने समझ लिया, एक दफ़ा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अगर मेरे बताने में कोई मसला हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट ठीक है, कभी बोलने में गलती हो सकती है। तो अब ये देखिएगा, जो हमने पार्ट 2 में मैपिंग की थी वो क्या बता रही है, मैंने आपको पहले बताया था मार्केट स्ट्रक्चर। जो आज हमने पढ़ा है, क्या यहाँ पे आपको ये रियल मार्केट है, यहाँ से अब हम देखते हैं इस जगह से। सबसे पहले ये देखें, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा जो कौन सा पॉइंट है, ये वाला लोअर लो, एक मैं मिसाल दे देता हूँ अभी आपको। उसके बाद ये वाला एक और लो बन गया, तो क्या बना, लोअर लो। अब हमारा ये पॉइंट था, हमने ये मैपिंग की भी है ना। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ऐसे ही है। तो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे आके हमारा जो है वो इधर भी नहीं किया, फिर नीचे गई, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। तो ये हमारा यहाँ पे हमें यहीं से पता लग गया कि मार्केट के जो है तेवर चेंज हो चुके हैं, अब मार्केट मजीद नहीं गिरेगी। तो हमें किसने बताया,
अच्छा मैं आपको ये बता दूं, सॉरी, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद ये भी तो है ना, हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, यहाँ तक मार्केट गिरी हुई है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है, उसके बाद एक मार्केट ने और मूव दिया और ये हाईएस्ट एरिया बनाया। अब हमारा लोअर जो है वो लोअर हाई ये वाला एरिया ये बन चुका है, ये वाला सेम एरिया हमारा लोअर हाई ये बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट तो नीचे आ गई, हम इसको तो नहीं देखेंगे ना, हमारे पास एक और लोअर हाई आ चुका है, अगर ये पहला होता तो हम देखते। अच्छा उसके बाद क्या होता है, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा लोअर लो है, ये मैपिंग हमने अपने तरीके से की हुई है जो मैंने आपको पहले सिखाई है। उसके बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो ये बना है वो कहाँ बना है, वो हमारा इस जगह पे बन गया है, ये देखिएगा, ये जगह पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर की क्या निशानी है कि इसने ये वाले लोअर हाई के ऊपर एक बना दिया है, क्या बना दिया है, हायर हाई, ठीक है। तो हमारा जो है क्या हो गया, हमें पता लग गया कि मार्केट का जो ये गिर रही थी मार्केट, वो हमें इधर ही पता लग गया कि मार्केट अब उठ गई है, और इस वाले लोअर लो ने जो है वो ये वाला जो लो बना है, जब मार्केट नीचे गिरी भी है तो उसने अपना इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा क्या बना था, ये हमारा हायर लो बना। तो ये हमने मैपिंग की है, जो हमने वीडियो के पार्ट 2 में जो एक्सप्लेन किया मैंने लॉजिक, जिससे हमने ये मैप पाथ लगाया था, पूरा मैपिंग की थी। अब देखें कितना सिंपल हो गया आपके लिए, ये रियल मूवमेंट है ये मार्केट की, ये जो है विक्स से और यूं करके बिल्कुल भी नहीं, आपने मैपिंग करनी है, मैपिंग करने के बाद आपने देखना है कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अब जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होने के बाद आपको पता लग गया कि कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट लॉजिक में कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है फिर। तो ये आपने, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस अब ये आप इसको ये समझें कि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये जो है चेंज ऑफ करेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, ये वाला एरिया इसने ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इस तरह से। और ये वाले एरिया को हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ तक आएगा वो। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब हमारा आखिरी ये वाला है, अगर तो ये मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट देखें कैंडल क्लोज हो गई है, थोड़ी सी मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है, अगर तो मार्केट, मैप मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, लाइव मार्केट में भी हमें कैसे प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं मार्केट को, ये वाली जगह पे अब इस कैंडल से ऊपर हो गया तो अब मार्केट हमारी डायरेक्शन ऊपर हो चुकी है। अगर इस लेवल को, ये जो मार्किंग हमने फर्ज करें इसकी हम बॉडी मार्क कर लेते हैं, ये वाली आखिरी कैंडल ग्रीन हमारी, इस वाली जगह को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है तो क्या होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अब देखें यहां पे जो है, यहां तक मार्केट आई है, आखिरी कैंडल की बॉडी को इनगल्फ कर लिया उसने, ये हमारा लो बन गया, मार्केट डायरेक्शन ऊपर हो गई, हमें मार्केट की सूरत पता लग गई। अगर कोई कैंडल अभी आती है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, मार्केट में पता, हमें कैंडल टू कैंडल मार्केट की डायरेक्शन पता लग रही होती है। और जब इतने इतने बड़े मूवमेंट आते हैं, लोग फिर इसको हम जो है कैश करते हैं, देखें कितने कितने, यहाँ से मार्केट हमें पता लग गया कि मार्केट ऊपर जा रही है इस कैंडल से, यहाँ से आप जो है अगर यहाँ पे भी फर्ज करें तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई है ना, छोटी कैंडल कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी कैंडल यहाँ से देख लेते हैं कोई। देखें अब यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल हाईएस्ट थी जो लोएस्ट कैंडल थी, इसका ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आप ट्रेड लेके बैठे हैं तो कितना बड़ा यहाँ पे आपको मूव मिलता है, और आपने पहली कैंडल यहाँ पे ब्रेक होगी आगे यहाँ पे छोड़ दें, ये सारा आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता है। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है, मार्केट की रियल मूवमेंट होती है ये। तो आप इसको जो है वो करें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये बुलिश सिनेरियो है, बेरिश भी हम जो है ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये बेरिश था हमारे पास। अब देखें मार्केट जो है पहले मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ, मैं बंद करने लगा वीडियो, मगर यहाँ से हम मैपिंग कर लेते हैं। ये लोएस्ट एरिया मुझे लग रहा है, ये वाला एरिया यहाँ पे आके नहीं हुई, यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये वाला लो नहीं ब्रेक हुआ, हम ऊपर आ गए, फिर उसके बाद ये वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, डायरेक्ट इधर आ गए, सॉरी यहाँ पे आने के बाद ये वाली कैंडल का लो ब्रेक, यहाँ पे देखते हैं ये वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, बहुत ही माइनर सा फर्क है। नहीं यहाँ पे सेम लेवल है, तो ये डायरेक्ट ही ऊपर जा रही है मार्केट, इसने जो है हमें यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया। तो खैर अगर यहाँ पे हम
फ़र्ज़ करें थोड़ा सा ही नीचे होता और हमारा जो है मैप यहाँ पे हमें बता देता कि मार्केट जो है वो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आई है तो फिर यहाँ पे गई है, मैं मिसाल दे रहा हूँ अभी, तो क्या होता हम इसको देखते कि मार्केट ने जो है ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो हमें जो है यहाँ से पता लग जाता है कि मार्केट जो है वो अपना जो उसमें जो बाइंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आई, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट ने यहीं पे हमें बता दिया कि मार्केट जो है वो ये वाले पॉइंट पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि यहीं से मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें ये वाला लो है, फिर उसके बाद यहाँ पे यहीं पे हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो गया किस्म का, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो इस तरह से आप लेके चलें। फिर यहाँ पे आने के बाद ये देखें एक पॉइंट था, ये ओरिजिनल पॉइंट है, अभी यहाँ पे तो कंफर्म है ना ये लोएस्ट एरिया है, ये वाली कैंडल ने देखें। अब ये हमारे पास आखिरी पॉइंट था लोएस्ट एरिया का, इसको भी मार्केट ने यहाँ पे आके इस जगह पे आके ब्रेक कर दिया इधर से, बल्कि ब्रेक करने से पहले ये वाली जगह भी मार्केट गई है, हमने मैपिंग पार्ट 2 में की हुई है ये वाली। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई है, उसके बाद ये अब लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का, मतलब ये कौन सा है, हायर लो है, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। अब असूली तौर पे मार्केट को यहाँ से इतना बड़ा मूव देके ऊपर जाना चाहिए था, मगर उसने यहीं से आने के बाद आखिरी कैंडल इनगल्फ हुई और मार्केट हो गई, तो यहीं पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और पता लग गया मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। तो हमें जो है पहले ही आइडिया हो गया इस जगह से कि मार्केट ने अब बता दिया अभी एक एक घंटे की कैंडल है, तो 1 घंटा 2 3 4 5 ये सॉरी 4 4 5 घंटे यहाँ पे मार्केट गिर के यहाँ तक आई है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और कब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं कि जब मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद मार्केट में ये ऊपर गया है, ऊपर आने के बाद अब अगर हम इसकी प्रॉफिट बुकिंग देखें तो ये बहुत बड़ी कैंडल है। मैं ये आपको लॉजिक बताऊंगा कि बहुत बड़ी कैंडल के साथ आपने क्या करना होता है। जब भी बड़ी कैंडल इसमें बनती है ना ट्रेडिंग के किसी भी एरिया में, देखें ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल है ये किसी बड़े इंस्टीट्यूट की है और ये लेते ही इसलिए हैं, बड़ी कैंडल्स बनाते हैं कि यहाँ पे ट्रैप किया जाए। तो ये जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे आपने जो है इस लॉजिक को अप्लाई ऐसे करना है कि उसके बाद जब आपको थोड़ी सी भी आपको जो है वो वॉल्यूम से और बाकी चीज़ों कंफर्मेशन मिले, यहाँ से एग्जिट हो जाना होता है। तो जैसे कि ये वाली कैंडल है सबसे आखिरी, ये भी जो है वो स्मार्ट मनी ने बनाई है, ठीक है, स्मार्ट मनी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ होती है। तो खैर आपने बस इसको जो है रट लेना है अभी फ़िलहाल, बाकी टॉपिक जो है बात करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, छोटी बनानी थी मुझे ये वीडियो, तो अभी भी जो है 20-22 मिनट की हो गई है। तो अगर कुछ समझना है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, वीडियो में इसमें मैसेज में पूछ सकते हैं, और अगर जो व्हाट्सअप वाले हैं जिनके पास हैं तो मेरे से व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।